हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो रीट लेवल फर्स्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो फाइल है वो मैं आज आपको पूरी की पूरी फाइल दिखा रहा हूँ कि कैसी फाइल हमने वहाँ पे जमा करवाई है। ठीक है, तो उस फाइल के बेस पे आप अपनी फ़ाइल तैयार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपनी एक फ़ाइल ले लेना है। ऐसी ऐसी फाइल के ऊपर सबसे पहले वाला जो ऊपर वाला है उसके ऊपर आप लिख लेना, पूरा एड्रेस लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आवेदक संख्या, क्रमांक संख्या लिख लेना, नाम लिख लेना, एड्रेस लिख लेना और सब्जेक्ट वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और नीचे लिख देना अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, ये लिख करके आप है वो वहाँ पे पहुँच जाना। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या क्या करना है वो मैं डिटेल आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज पे अपने पास में क्या था। नेक्स्ट पेज में सबसे पहले अपने पास में जो है वो होगा वो अपना जो चेकलिस्ट हमने जो भरी थी पहले वो चेकलिस्ट होगी। ठीक है, तो चेकलिस्ट के अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना है, दस्तावेज सत्यापन जिला लिखना है, क्रम सूची लिखना है। ये डिटेल हम पीछे वाली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। ये भी आपको नाम, आवेदन संख्या और ये सब फिल अप करने हैं। ठीक है, ये फिल करने के बाद में आपको नीचे जो है आवेदन प्रति 1 नंबर 2 नंबर जैसे जैसे आप प्रति लगा रहे हो तो संलग्न संख्या के अंदर आपको क्या लिखना है, संलग्न संख्या के अंदर आपको क्रम लिखना है कि पहले क्रम पे ये लगाइए, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। ठीक है, जो अपने पास में उसका हाँ लिखना है और जो नहीं है उसका क्या लिखना है, नहीं लिखना है और यहाँ लिख देना है लागू नहीं। ठीक है, जैसे इसने लिखा है स्नातकोत्तर, तो स्नातकोत्तर यहाँ पे इसके नहीं थी, नहीं लिख दिया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आगे देखें, जैसे रीट लेवल फर्स्ट का जो आपने BSTC किया है उसके लिए हाँ लिखा और 5 नंबर पे इसने इसका आवेदन पत्र जो संलग्न प्रति है वो लगाई है और यहाँ पे स्पेशल BSTC नहीं किया तो नहीं लिख दिया। और विशेष शिक्षा पद हेतु पुनर्निवास परिषद यानी RCI से संबंधित इसके पास कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है तो नहीं लिख दिया है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है 2 नंबर पेज वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं किसके अंदर क्या लिखना है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो हमने रीट का जो एग्ज़ाम दिया है 2021 वाला, उसकी प्रति हमने यहाँ पे इसका प्रमाण पत्र लगाया है। ठीक है, मूल निवास लगाया है, फिर अनुसूचित नहीं है तो नहीं लिख दिया और फिर आगे देखें तो आर्थिक कमजोर वर्ग से नहीं है तो नहीं लिख दिया और जाति प्रमाण पत्र लगाना ज़रूरी है, ये भी इसने लगा दिया है। फिर उसके बाद में अनारक्षित वर्ग से हैं तो यहाँ पे यस, विधवा नहीं है और विवाह प्रत्याग यानी डिवोर्स वगैरह नहीं है तो क्रॉस लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ लिखा है कि संतान संबंधी ये लगाना ज़रूरी है। संतान संबंधी 10 नंबर पे लगाया है, हाँ कर दिया है। विवाहित दस्तावेज के अंदर इसने होने पर नहीं लेने पर जो विवाह में दहेज नहीं लेने से संबंधित एक प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना होगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक का यहाँ पे ये नहीं है तो नहीं लगा दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ भूतपूर्व सैनिक से संबंधित ये कैंडिडेट नहीं है तो नहीं लगाया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं है, दिव्यांग नहीं है और अपराध प्रकरण से संबंधित इसने एक लगाया है। तो यहाँ यदि है तो आप लगाएं, नहीं है तो ना लगाएं। राजकीय सेवा नहीं, आवेदन 2.5 लाख से कम है तो हाँ लगा दिया है और शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित स्वयं घोषणा का ये लगाना ही लगाना है जो 14 नंबर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद में अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, ये अंतिम शिक्षण संस्थान से अपने पास में क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ आपकी डिटेल भरनी है नीचे। फिर उसके बाद जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र है इसको देख लेते हैं कि आप मूल निवासी है राजस्थान के है तो हाँ लिखना है। उक्त भर्ती परीक्षा में विधवा वगैरह का कोई कोटा नहीं लिया है तो ना लिख दिया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में संतान से संबंधित नहीं है तो क्रॉस लगाएंगे, अन्यथा इसको हम भर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे दहेज से संबंधित नहीं लेने से मैं वर्तमान में अविवाहित हूँ, ये वाला आपको क्लिक करना होगा। मैं अविवाहित हूँ, देखिए यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं। तो फर्स्ट के अंदर तो विवाह है तो दहेज से संबंधित आपको एक शपथ पत्र लगाना होगा। नहीं, विवाहित नहीं है तो ये वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, कि मैं वर्तमान में अविवाहित हूँ, भविष्य में विवाह के समय मेरे द्वारा न तो दहेज की मांग की जाएगी और न ही दहेज लिया जाएगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। ठीक है, फिर नीचे ये 2 लाइनें दी है, इन लाइनों के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। इनके कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन, प्रस्तुति, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, उपाधियाँ वगैरह के बारे में बताएं, इसको यस करना होगा। मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक नहीं है तो टिक करेंगे। ठीक है, मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन लंबित
इसके अंदर कुछ दर्ज नहीं है तो आप क्रॉस लिख देंगे, यहाँ पे भी क्रॉस लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे आपकी डिटेल भरनी है थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे आपको देखिए मैं प्रमाण पत्र दिखा देता हूँ कि कौन से प्रमाण पत्र यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो रीट का फॉर्म भरा गया था वो लगाया है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ ये फॉर्म अपलोड हो गया। फिर 2 नंबर पे यहाँ पे क्या है, 1 नंबर लिख दिया गया है ऊपर और स्वयं प्रमाणित होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी रिसिप्ट आ चुकी है फीस की, आधार आ चुका है 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास, BSTC की दोनों मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ठीक है। फिर उसके बाद में जो रीट का प्रमाण पत्र है वो आ गया। फिर उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, और मूल निवास के बाद में ये जो प्रमाण जो है अपने पास में स्वघोषणा प्रमाण पत्र वो है। इसके अंदर नॉर्मल सी डिटेल है, फॉर्म के अंदर नाम वगैरह, पिता का नाम, जाति और एड्रेस वगैरह लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया संतान संबंधित, और नीचे वाला स्वयं सत्यापन का, ठीक है। और फिर है दहेज नहीं लेने का, और जो नीचे है वो स्वयं सत्यापन, ठीक है, दहेज लेने। और फिर है आपराधिक वाला, और फिर उसके बाद में उसका प्रमाण पत्र। फिर आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में प्रमाणिकता, ठीक है, ये आय प्रमाण पत्र कंप्लीट है। और फिर शैक्षणिक संस्थान से संबंधित है। और फिर ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको लास्ट जो आपने जहाँ से किया है वो लगाना है, ठीक है। तो ये फिर अपने पास में स्वयं प्रमाणित करने का एक फॉर्म और है, ये लास्ट लगा दिया है, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।